Hello student, welcome and let's continue revision. So today we take revision of our second chapter, that is quadratic equation, and method name is factorization method. So first we revise our second chapter. So in this chapter first you know what is the standard form of quadratic equation. तो हमें सबसे पहले जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो याद रखना है कि वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशंस आप इस फॉर्म में लिखोगे मीन्स यहाँ पे जो टू पावर आई है जिसके कारण ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो हियर ए बी सी आर एनी रियल नंबर बट कंडीशन इज ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी और सी ये एक्स क्या है वेरिएबल है बट ए बी सी आर एनी रियल नंबर बट दिस ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखते हो तो आपको जो फर्स्ट एग्जांपल या एक मार्क के लिए क्वेश्चन होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी और राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये जनरल फॉर्म जैसे ही है, मान लीजिए एग्जांपल लिखा हमने यहाँ पे राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कोई भी एग्जांपल दिया y स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 3। तो क्या करना है आपको इस फॉर्म में मीन्स पहले स्क्वायर फिर फर्स्ट पावर फिर कांस्टेंट और फिर इक्वल टू 0। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे आपको 0 दिखाई दे रहा है तो 0 हमेशा कहाँ होना चाहिए राइट साइड में, बाकी सभी नंबर को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। और आपको पता है कि जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से या फिर कोई भी नंबर इस इक्वल साइन के इधर या इधर से इधर ले जाते हैं तो हमें क्या करनी होती है उनकी साइन को चेंज करनी होती है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? सो स्टैंडर्ड फॉर्म इज स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे आके इन्हें हमें क्या करना है साइन चेंज कर देनी है। उसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग जिसमें हमें यहाँ पे मान लीजिए नंबर दिया है 5m प्लस 3 इक्वल टू m स्क्वायर। अब यहाँ पे m स्क्वायर दिया है, बाकी सभी चीजें इस तरह पे तो भी ये m स्क्वायर हमें कहाँ चाहिए फर्स्ट चाहिए, तो ये प्लस है तो इधर आते समय उसकी साइन चेंज होगी। बाकी ये इसी तरफ है तो सिर्फ इसे लाया तो इसको माइनस किया, बाकी जो है सेम वैसे लिखकर यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दिया। फिर यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए तो यहाँ पे आपको सभी के साइन क्या कर देने पड़ेंगे चेंज कर देने पड़ेंगे। किसी एक की साइन चेंज करना नहीं है तो आपको पूरे साइन चेंज करनी है। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म इससे कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू यहाँ पे 1, b की वैल्यू -5 और c की जगह पे जो है वो -3 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर इसी को आगे कंटिन्यू कर दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी या फिर बी सी या फिर ए बी सी, तो आपको इसे कंपेयर करके ए की जगह पर मीन्स इसका कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे ये बी और ये सी, इस तरह से आपको जो स्टार्टिंग में जो बेसिक है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म या उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो ये होने के बाद जो 2 मार्क्स का टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये हम लोग 8th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं कि 8th में भी हमें एग्जांपल थे, 9th में थे, अभी 10th में भी इस टाइप के एग्जांपल है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग जिसमें हम वेरिएबल y लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिया मैंने 11y और प्लस 30 इक्वल टू 0। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया मैंने सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसी में कोई वैल्यू यहाँ आगे पीछे लिख दी जाती तो आपको उसको क्या करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करके फिर फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है लास्ट का जो नंबर है ये प्रोडक्ट होता है और ये प्लस माइनस करके जो y का कोफिशिएंट है वो प्लस या माइनस करके आना चाहिए। हमारा काम क्या होता है
कि हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं, दो टेबल ढूंढने होते हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन प्लस है, इसलिए +30 आए, प्लस माइनस करके उनका सम जो है वो -11 आए। ये रफ वर्क है। रफ वर्क में आपको लास्ट का नंबर जो है ये ढूंढना रहता है कि मल्टीप्लाई करके आए। ऐसे दो टेबल, फाइंड टू टेबल सच दैट देयर मल्टीप्लिकेशन इज +30 एंड सम ऑफ दैट सेम नंबर इज -11। तो ऐसे कंडीशन जब होती है तो आपको ये नंबर ढूंढने के लिए अब 30 बहुत सारे टेबल में हो सकता है, लेकिन करेक्ट कौन सा होगा? जैसे अगर हमने यहाँ पे नंबर से स्टार्ट किया तो 10 3 भी कुछ लोग बोलेंगे 10 × 3, ठीक है 10 × 3 30 होता है, बट 10 + 3 करके वो 13 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें -11 चाहिए। फिर कोई लोग बोलेंगे 15 2 भी 30 होता है, 15 2 30, बट 15 + 2 that is 17 और 15 - 2 is 30। प्लस या माइनस करके किसी भी तरह से यहाँ पे हमें 11 नहीं हुआ, तो इसका अर्थ है कि ये टेबल 30 के लिए है, ऐसा नहीं। तो आपको 6 5 जा, अब 6 5 भी 30 होता है और 6 + 5 किया तो बराबर 11 होता है। तो यहाँ पे 6 × 5 जब हम लोग करते हैं तो +30 हो जाता है, लेकिन अगर इनका सम करने को जाए हम लोग, इनको प्लस करने को गए तो वो +11 हो रहा है, बट वी वांट हियर -11। क्या चाहिए हमें? यहाँ पे -11 चाहिए। तो -11 होने के लिए हमें यहाँ पे दोनों को माइनस साइन देना होगा, तब माइनस इंटू माइनस जो रूल है, रूल के हिसाब से दोनों माइनस माइनस प्लस, और अगर दोनों माइनस है और आप उसको ऐड करते हो तो यहाँ पे आ जाता है -11। तो करेक्ट नंबर क्या हो गया? -6 - 5। फिर ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो मिडल टर्म दी है इसे क्या करना है हमें? हटा के उसके बदले ये जो दो नंबर्स मिल जाते हैं वो लिख लेना है आपको। तो y² - 6y - 5y + 30 = 0। फिर ये एक ग्रुप बनाना है, ये एक ग्रुप बनाना है। फिर कॉमन देखना है कि ये फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट टू टर्म, उसमें कॉमन y दोनों तरफ हमें y दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कॉमन हम लोग ले लेंगे y। तो यहाँ पे 2y² मीन्स यहाँ पे y × y 2 टाइम्स है, तो एक y बाहर हुआ, तो इसमें से एक y यहाँ पे बच जाता है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, माइनस, फिर ये y बाहर लिया तो यहाँ पे 6 रह जाता है, और इस 30 में ये y इधर नहीं है। तो ये जो सेकेंड ग्रुप है इसमें आपको नंबर ही कॉमन दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y है लेकिन इधर नहीं है, लेकिन ये 5 इसमें है, जैसे कि 5 6 जा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 5 × 6 that is 30 means this 5 is on both side, so we take this 5 as a common। तो इसे हम लोग कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो पहले हम लोग माइनस साइन दे देंगे, -5 कॉमन, फिर ये y, और माइनस साइन अगर लिया है तो ये साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इस तरह से आपको फिर से ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो यहाँ पे मिलना चाहिए, तो ये प्लस का हो गया माइनस, और इसमें से 5 बाहर है तो इस 30 की जगह पे अब क्या रह जाता है? सिर्फ 6 = 0। फिर ये दोनों तरफ है तो y - 6 और y - 5 = 0, ये ब्रैकेट कॉमन, और ये दो जो बच जाते हैं वो यहाँ पे। अब y - 6 0 होगा और y - 5 = 0, ये ब्रैकेट 0 हो सकता है या फिर ये ब्रैकेट। अब यहाँ से जब ये इधर जाते समय क्या हो जाएगा? y = +6 और y = +5। Therefore our answer is 6 and 5। ये इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक क्या है? सॉल्यूशन है। अब इस तरह से ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, और अगर कोई एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते जैसे x² + x - 20 = 0। अब यहाँ पे ये सम है या प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे लास्ट नंबर जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, मीन्स मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। तो यहाँ पे हम लोग जब रफ वर्क करेंगे, मीन्स नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो -20 जो है वो प्रोडक्ट आना चाहिए, और प्लस माइनस करके यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो अब 20 कौन कौन से टेबल में आता है वो सभी के सभी टेबल आपको चेक कर लेने चाहिए, और 1 जिस
में आ रहा होगा प्लस करके या माइनस करके, वो नंबर करेक्ट होगा। जैसे 10 2 जा अगर करने गए तो 10 + 2 हो जाते 12 और 10 - 2 हो जाते 8, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए, तो ये नंबर नहीं चलेगा। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो 4 5 जा 4 5 जा 5 - 4 1 हो रहा है, तो यहाँ पे 5 × 4। अब किसी एक को क्या करना होगा, माइनस आने के लिए आपको माइनस देना है, तो यहाँ पे देखना है कि ये प्लस है तो छोटे को माइनस साइन दे देंगे, तो 5 - 4 दैट इज +1। ये रफ वर्क हो गया। फिर आपको ये हटा देना है, इसकी जगह पे लिख लेना है x² + 5x - 4x - 20 = 0। फिर ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। फिर फर्स्ट ग्रुप में हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, लेकिन ये 4 5 जा मीन्स ये 4 जो फर्स्ट नंबर है इसमें है। और जो ब्रैकेट आप करोगे वो सेकंड ब्रैकेट में भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर x कॉमन लिए तो x + 5, यहाँ का x बाहर, ये x बाहर हुआ, तो यहाँ पे x और ये 5 हो जाए। ये -4 ले लिए तो x और यही ब्रैकेट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन हमने बाहर ली है, तो ये माइनस का क्या हो गया, +5 = 0। और फिर x + 5, ये जो कॉमन है वो कॉमन ले लिए हमने, दोनों तरफ है, और बचा है x - 4, वो सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा, x - 4 = 0। इसी का मीनिंग है x + 5 = 0 और x - 4 = 0, एंड देयरफॉर दिस x = -5 और x = +4 इज द सॉल्यूशन। अब इस एग्जांपल में और बहुत सारे टॉपिक टाइप्स भी है, जिसमें आपको सॉल्व करते समय क्या क्या याद रखना पड़ेगा। अब इसमें x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, y² का 1 था, x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोएफिशिएंट चेंज कर दिया, जैसे 2y² प्लस 27y प्लस 13 = 0, ये अगर क्वेश्चन दिया है आपको सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो इस टाइप के एग्जांपल में क्या करना है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है। बाकी जो आप यहाँ पे दो क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या था, y² का 1, तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पे जो लास्ट नंबर था वो मल्टीप्लाई करके ढूंढ लिए। लेकिन जब ऐसी कंडीशन कहीं पे आ जाएगी जिसमें y² का कोएफिशिएंट अदर देन 1 मींस एक को छोड़ के कोई दूसरा नंबर होगा, तब क्या करना है आपको, तो इसको और ये लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है। इसमें भी दो टाइप के एग्जांपल फैक्टराइजेशन में हो जाते हैं, कि जिसमें आगे इस टाइप से क्या होगा, नंबर होगा। तो अब आपको नंबर ढूंढते समय क्या करना होगा, 2 × दिस 13 मींस 26 आना चाहिए प्रोडक्ट, और प्लस या माइनस करके आना चाहिए 27। ये अगर आपको ध्यान में आ जाता है कि प्रोडक्ट क्या है, सम क्या है, तो आप टेबल ढूंढने को शुरुआत कर सकते हो। अब टेबल 26 कौन कौन से टेबल में आता है, और उन्हीं टेबल को प्लस या माइनस करके 27 आना चाहिए, ऐसे नंबर ढूंढना शुरू कर दीजिए। अब नंबर शुरू करते समय आप 13 2 जा करेंगे, 13 2 जा 26, बट 13 + 2 15 और 13 - 2 11, लेकिन 27 आना है। तो यहाँ पे सिंपल है कि 26 1 जा 26 और 26 + 1 दैट इज 27, तो 26 और 1 वो दो नंबर है। बाकी जो मेथड है सेम है, सिर्फ फैक्टर या फिर प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आपको इसको और इसको क्या कर लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। बाकी जो आपकी मेथड है कॉमन लेना या फिर ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके बदले जो नंबर लिखना है वो सेम हो जाती है। तो इस एग्जांपल में देखिए ये 2y² प्लस, अभी इस 27 के बदले में वेरिएबल y यूज करके लिखना है 26y प्लस 1y मीन्स 1 नहीं लिखते इसलिए सिर्फ y लिखता मैं, प्लस 13 = 0। फिर ये एक ग्रुप बनाए, और कॉमन इसमें y है, वो ये 2 इस 26 में भी है। वो कैसे है, ये 2 देखकर नहीं, इसके जगह पे हमें 2 × 13 करके पता चलेगा कि ये जो 26 है उसमें 2 × 13 मीन्स 13 2 जा 26, और y तो है ही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कॉमन दिख रहा है, y है लेकिन इधर y नहीं, लेकिन ये 1 और 13 1 जा मीन्स जहाँ कुछ भी नहीं रहा वहाँ पे
वन कॉमन आपको क्या करना है, देखना है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने 2y। अब 2y कॉमन लेने के बाद ये 2 बाहर हो गया, y बाहर हो गया, तो यहाँ पे y और इसमें से 2 भी बाहर हो गया, ये y भी बाहर हुआ, तो इधर क्या रह जाता है, सिर्फ 13। फिर सेकंड इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे हम लोग, इनमें कॉमन नहीं है तो 1, और फिर ये ब्रैकेट हो गया सेम y प्लस 13। फिर ये दोनों तरफ है तो y प्लस 13 कर लेंगे हम लोग एक ब्रैकेट में, और ये 2y प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 13 और 2y इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर दिस y इक्वल टू माइनस 1/2। तो इस तरह से ये y की वैल्यू जो आप फाइंड आउट किए, इससे क्या पता चलता है कि अगर यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 13 रख दी जाए तो ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर y की वैल्यू -1/2 भी लिख देते हैं तो भी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको जब आगे नंबर दिया होगा तब क्या करना होगा कि उस नंबर से लास्ट के जो सी का पोजीशन पे जो नंबर होगा उनको मल्टीप्लाई करके, और जो y या फिर x होगा उसका कोएफिशिएंट ये प्लस या माइनस करके आना चाहिए। ऐसे आपको नंबर ढूंढने हैं। क्वेश्चन दैट इज 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15। तो अब स्टूडेंट फिर से आपको देखना है कि वेदर इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। सो से इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट जॉब क्या होगा कि हमें इसे जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मीन्स ये टर्म्स इधर शिफ्ट कर लेना है। तो 5m² माइनस 22m माइनस 15 इक्वल टू 0, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, सम कितना है, उसके बाद आपको उसके हिसाब से क्या करना है, इसे आगे कंटिन्यू करना होगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 5 है, देखिए m² का, तो ये 5 और इस -15 को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट होगा। मींस हम लोग डायरेक्टली 15 जब कब लेते हैं, अगर यहाँ पे 1 होता तब, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सम ढूंढने के लिए यहाँ पे जो 5 इंटू -15 मीन्स -75 आना चाहिए प्रोडक्ट, और उसी नंबर को ऐड करके कितना आना चाहिए, -22 आना चाहिए। अब आपका प्रोसेस शुरू होगा कि ऐसे कौन से टेबल हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन वो -75 आता है और उनको ही प्लस या माइनस करके -22 हो जाए। अगर आप नंबर जल्दी ढूंढ लेते हैं तो आपका काम उससे ही आसान हो जाता है, नहीं तो फिर रफ वर्क में आप फटाफट चेक करने का 15 5 जा। अब 15 5 जा क्या होता है 75, बट 15 प्लस 5 दैट इज 20 एंड 15 माइनस 5 दैट इज 10। अब यहाँ पे हमें 22 आने के लिए नंबर है जो वो है 25 इंटू 3 बराबर 25 3 जा 75 and 25 minus 3 22, but see here it is -22 and this is -75। इसका अर्थ है कि हमें किसी एक को माइनस की साइन देनी होगी। अब माइनस साइन हम किसको दें कि यहाँ पे -75 आ जाए और यहाँ पे -22 है, तो हम लोग यहाँ पे लार्जर नंबर को माइनस साइन दे देंगे। तो क्या होगा -25 प्लस 3 करके ये हो जाता -22। अब ये रफ वर्क है, आप रफ वर्क में इसे करके देख सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रफ वर्क में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे आपको बोर्ड पे देखिए ये 50 और लास्ट यहाँ पे जो है इनको मल्टीप्लाई करके कितना आता है वो 75, मीन्स ये हो गया प्रोडक्ट। और सम कितनी आनी चाहिए तो -22 आना चाहिए, तो 25 इंटू 3। अब यहाँ पे ये जो -15 इंटू 5 किया है तो आपको -75 आने के लिए हम लोग लार्जर नंबर को दिए, तो -25 प्लस 3 दैट इज -22।
तो यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, स्प्लिट कर देना है, मिडल टर्म हटा देना है, उसके बदले जो यहाँ पे आपको दो नंबर मिलते हैं वो यूज कर लेना है, जैसे 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ सेकंड आप सोच भी सकते हो कि ये सही है या नहीं। क्या होता है, कुछ लोग अच्छे होशियार होते हैं लेकिन काम बहुत फास्ट करते हैं मतलब क्या गलतियां हो जाती हैं कि यहाँ पे साइन किसी को भी दे देते हैं या फिर दोनों को दे देते हैं और लास्ट तक सॉल्व कर लेते हैं, फिर पता चलता है कि रॉन्ग हो गया क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ सेकंड रुक के कैसे देखना है कि यहाँ पे -22m है, तो ये -22m हो रहा है क्या, तो -25m प्लस 3m देखिए बराबर प्लस माइनस माइनस एंड ग्रेटर नंबर साइन। अगर गलती से मैंने माइनस यहाँ पे दे दिया और प्लस यहाँ पे कर दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि 25 माइनस 3 प्लस 22 हो रहा है, जो कि यहाँ पे मुझे -22m चाहिए। और अगर मैंने दोनों को अगर माइनस साइन दे दिया तो मेरा प्लस माइनस का रूल अगर परफेक्ट है तो पता चल जाएगा कि -25 माइनस 3m दैट इज -28m हो जाएगा, वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड रुक के चेक कर लेना है कि इनका सम जो है वो ऊपर के बराबर है या नहीं। अगर है तो ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप बनाना है और इस ग्रुप में देखिए ये 5 5 मींस इस 25 में 5 है, यम तो है ही है तो कॉमन हो गया 5 यम। अब ये 5 बाहर हो गया, एक यम बाहर हो गया, तो इनमें से क्या बच जाता है, सिर्फ एक यम बच जाता है जो ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर माइनस, फिर इसमें से भी 5 एक बाहर हो गया, यम बाहर हो गया, तो यहाँ पे 5 रह जाता है। फिर इस ग्रुप में देखिए 3 5 जा 15, यम है लेकिन इधर यम नहीं है, मीन्स कॉमन क्या है यहाँ पे 3 लिए तो ये यम जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा, और बाहर अगर प्लस है तो साइन चेंज नहीं करनी है, और ये 3 बाहर है तो यहाँ पे 5, तो ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए। फिर ये कॉमन है तो यम माइनस 5 फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में हमें क्या करना होगा, जो बचे हुए वो बचे कौन से यहाँ पे, ये 5m और प्लस 3, तो 5m प्लस 3 इन सेकंड ब्रैकेट, देन दिस मींस फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और दिस सेकंड ब्रैकेट इज 0। इसका अर्थ है ये फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या फिर सेकंड। अब यहाँ पे एक वैल्यू आपको पता है कि m इक्वल टू ये -5 अगर इधर जाएगा तो 0 को ऐड हो जाएगा, मींस 0 प्लस 5 दैट इज 5, और here 5m equal to 0 minus 3 means -3 and therefore this m is -3 upon 5। ये हो गया इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे अपॉन में दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ पे अपॉन में दिखाई दे रहा है, इसका मीनिंग ये नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होगा ही नहीं, कैसे करने का। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है कि ये और ये नंबर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन अपॉन में अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम आती है तो आप सभी के डिनोमिनेटर को क्या कर लो, सेम करके ये 2 को यहाँ पे हटा दो, या फिर ये 2 कैसे हटेगा वो सोचना है। तो ये 2 अगर मैंने सबको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसको भी इसको भी इसको भी और इसको भी, तो अपने आप 2 हो जाएगा कट। या फिर यहाँ पे आपको सभी का एलसीएम वगैरह के लेकर आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपकी मेथड होगी वैसे आप कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे इस 2 को हटाने के लिए क्या किया, मैंने मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में, तो मैं इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे भी करूंगा, इसे भी और इसे भी, तो क्या होगा ये 2 2 जा 4x² हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करने गए तो ये कट होके यहाँ पे क्या रह गया 1 रह गया, और यहाँ पे ये 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, सिंपली हो गया ये। अब ऐसे क्वेश्चन को ये मेथड से सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे 5 है 4 है, तो इस 4 और 1 को फिर से मल्टीप्लाई करके नंबर ढूंढना है। तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमारा कितना आएगा, प्रोडक्ट 4 into 1 दैट इज 4 एंड सम इज -4। अब ये नंबर इजीली हम लोग ढूंढ सकते हैं कि 2 2 जा 4 होता है, 2 + 2 4 हो जाएगा, बट सी हियर प्रोडक्ट इज +4 बट सम इज -4। उनका सम -4 आने के लिए अब किसी एक को माइनस ना देके हमें दोनों को माइनस देना होगा,
तभी ये माइनस टू क्या हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है 4x² इसे हटा के 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे आपको सेकंड रुकना और चेक करना है कि -2x डेट इज -4x मीन्स सही चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद इनका ग्रुप बना दिए। अब ग्रुप बनाने के बाद फर्स्ट ग्रुप में कॉमन देख लीजिए कौन से वेरिएबल कौन से नंबर दोनों तरफ है, जैसे x है 2 इसमें भी है, यहाँ पे भी ये 2 जा है और ये 2, तो कॉमन ले लिया हमने 2x, तो यहाँ पे 2 और यहाँ का x बाहर है तो यहाँ पे x बचा, और ये दोनों के दोनों यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ वहाँ पे 1 है। फिर सेकेंड ग्रुप यहाँ से यहाँ तक कॉमन देखना है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 2 1 जा मीन्स 1 इसमें है, तो यहाँ पे भी 1 है, तो कॉमन होगा -1, और माइनस अगर बाहर है तो अंदर की साइन क्या होगी, चेंज होगी, तो यहाँ पे होगा 2x और ये प्लस का -1 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर 2x माइनस 1 ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। अब सेकंड ब्रैकेट में ये कॉमन था, बचा हुआ भाग जो है वो सेकंड ब्रैकेट में लिखना है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दिस ब्रैकेट मीन्स 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, and therefore this 2x equal to 0 plus 1 means 1, and therefore this x equal to 1 upon 2। इधर भी वैसे ही 2x equal to -1 उधर जाके प्लस हो गया और फिर x की वैल्यू आ गई 1 upon 2। ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे भी आप पहले देख लो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें क्या करना होगा, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या दिया है, x यहाँ पर है डिनोमिनेटर में, और वो x हमें नहीं चाहिए, जैसे ये 2 नहीं चाहिए था तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2, सभी को 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। वैसे यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x को भी x से मल्टीप्लाई हो गया, -2 अपॉन x इंटू एक्स हो गया, 1 इंटू एक्स हो गया। देखिए सभी को मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे यहाँ पे मैंने ये डिनोमिनेटर का 2 हटाने के लिए सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो अपने आप कट गया। वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये x और x कट गया और ये 6 और x इंटू एक्स हो गया 6x², यहाँ पे बचा है -2 और इधर 1 इंटू एक्स होता है x। Then see whether it is in standard form or not। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या कमी है, क्या बचा है वो देख लीजिए। तो ये x की पोजीशन है यहाँ पे, ये कांस्टेंट नंबर c जो लास्ट में होना चाहिए और यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे कि ये 6x² और ये इधर जाके -x, ये तो पहले से इधर ही है और यहाँ पे कुछ भी नहीं मीन्स 0 बच गया। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर ढूंढना है कि ये 6 और -2 मल्टीप्लाई करके ढूंढना है। जैसे यहाँ पे हम लोग नंबर ढूंढ रहे थे तो आगे का मेथड कैसे होगा कि 6 इंटू -2 डेट इज -12 और सम आना चाहिए -1। ये x का कोफिशिएंट है 1 और उसको साइन है माइनस, इसलिए वहां पे हमें क्या करना है, ये -1 आना चाहिए क्या, सम, और ये प्रोडक्ट आना चाहिए। तो 12 के लिए टेबल ढूंढना शुरू करना है हमें, सिंपल है, 4 3 जा 4 -3 1, लेकिन प्लस माइनस का फिर यहाँ पे कंडीशन आएगी कि किसको हमें माइनस प्लस की साइन देनी है, 4 को दें या 3 को दें, तो देकर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने 3 को दिया तो ठीक है, -12 तो हो जाएगा, लेकिन 4 -3 हो जाएगा, +1, लेकिन यहाँ चाहिए हमें -1, तो हमें लार्जर नंबर को माइनस की साइन देनी पड़ेगी, -4 + 3 डेट इज -1, इसलिए यहाँ पे -4 और 3 ये इसके दो नंबर मिलते हैं जो हमें ये मिडल टर्म क्या करना है, हटा के उसकी जगह पे लिखना है। तो ये रफ वर्क है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल में सॉल्व करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस है तो आप इजीली वो मन में भी लेकर नंबर ढूंढ सकते हैं, लेकिन काम वही करना है कि कुछ सेकंड रुकना है। जैसे यहाँ पे मुझे नंबर मिल गया है 6x² - 4x + 3x - 2 = 0, बराबर। यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा, -4x + 3x डेट इज -1x मीन्स करेक्ट है। अब
ये एक ग्रुप बना, ये एक ग्रुप बना, कॉमन देखना है, कॉमन देखना है, या कॉमन x तो दिखाई देगा सबको, लेकिन और नंबर भी हमें दिखने चाहिए। तो ये देखिए 2 3 जा और 2 4 जा, मीन्स 2 के टेबल में दोनों है। कैसे? 2 3 जा एंड 2 4 जा, इसलिए यहाँ पे 2 3 और 2 इंटू 2, तो कॉमन होगा 2x, तो यहाँ पे 2 बाहर हो गया, एक x बाहर हो गया, तो बचा है 3x, और इधर सिर्फ 2 क्योंकि x बाहर है, और यहाँ का जो 2 2 जा में से एक 2 बाहर करने के बाद ये बचा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे प्लस साइन है, तो हम लोग कॉमन 1 लेंगे, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर ये दोनों तरफ है ये ब्रैकेट, इसे कॉमन ले लेंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे और ये जो बचा है वो सेकंड ब्रैकेट में लिखकर इक्वल टू 0 दिखाएंगे। इसका मीनिंग होगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देन 3x इक्वल टू प्लस 2, क्योंकि ये माइनस 2 इधर जाके प्लस 2 हो गया, और ये 2/3। सिमिलरली हियर 2x इक्वल टू माइनस 1 और दिस x इक्वल टू माइनस 1/2, मल्टीप्लाई का यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन थे क्या करने थे, सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है।